भाई, हम सबने एक सपना देखा था ना कि एक इंसान होगा जिसे हम पागलों की तरह प्यार करेंगे, जिसके लिए हम दुनिया से लड़ जाएंगे, जिसे हम सराखों पर बिठाएंगे और बदले में वो भी हमें उतना ही प्यार करेगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? तुमने प्यार दिया, उसने वैल्यू नहीं की। तुमने इज्जत दी, उसने तुम्हें हल्के में लिया। तुमने उसे अपनी दुनिया बनाया और उसने तुम्हें अपने पैर की धूल समझा। आज तुम उस मकाम पर खड़े हो जहां तुम प्यार मांग नहीं रहे, तुम प्यार की भीख मांग रहे हो। तुम उसे समझाते हो, यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, प्लीज बात कर लो, प्लीज इग्नोर मत करो। और वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है जैसे तुम उसके लिए एक बोझ हो। उसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। उसे लगता है कि तुम निठल्ले हो जो बस उसके पीछे पड़े रहते हो। और कड़वा सच बोलूं भाई, उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू जीरो हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम उस जीरो को वापस हीरो बनाएंगे। आज हम सीखेंगे कि उसे सबक कैसे सिखाना है। बदला लेकर नहीं, बल्कि बदलकर। अगर कलेजे में आग है सुनने की, तो ही रुकना। आज इस वीडियो में हम किसी को कोसेंगे नहीं, बल्कि हम साइकोलॉजी को समझेंगे। हम समझेंगे कि क्यों तुम्हारा इतना करने के बाद भी वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, और कैसे तुम अपनी खोई हुई वैल्यू और रिस्पेक्ट वापस पा सकते हो। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन गलती तुम्हारे तरीके में है। एक बात बताओ, पानी की कीमत कब पता चलती है? जब गला सूखा हो। अगर तुम्हारे घर में 24 घंटे नल से पानी बह रहा हो, तो क्या तुम उसकी कदर करोगे? नहीं। रिश्तों का भी यही नियम है। तुमने खुद को उसके लिए इतना अवेलेबल, इतना उपलब्ध कर दिया है कि उसे तुम्हारी कमी महसूस होने का मौका ही नहीं मिलता। उसे पता है कि वो चाहे कॉल उठाए या ना उठाए, तुम इंतजार करोगे। उसे पता है कि वो रूठ जाए तो तुम मनाने आ जाओगे। तुम्हारी यह अच्छाई, तुम्हारी यह लॉयल्टी उसकी नजर में कमजोरी बन गई है। उसे लगता है कि तुम्हारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। और यकीन मानो भाई, लड़कियां उन लड़कों की इज्जत करती हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है, न कि वो जो उनकी दुनिया में मेहमान बनकर बैठे रहते हैं। तो अब सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? अपनी इज्जत वापस कैसे लाएं? इसके लिए 3 बदलाव करने होंगे। सबसे पहला कदम, अपनी डिपेंडेंसी, निर्भरता कम करो। क्या तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है? अगर वो अच्छे से बात करे तो दिन अच्छा, अगर वो इग्नोर करे तो दिन खराब। यह रिमोट वापस लो भाई। प्यार और गुलामी में एक बारीक लाइन होती है। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर किसी को मनाते हो, तो वो प्यार नहीं, मजबूरी है। और मजबूरी से किसी को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आज से थोड़ा सेल्फिश बनो। अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम लाइफ में सेटल नहीं हो, तो कड़वा सच यह है कि कोई भी लॉन्ग टर्म में इज्जत नहीं करेगा। पहले खुद को बनाओ। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, दुनिया भी तुमसे प्यार करना सीख जाएगी। दूसरा स्टेप, जो सबसे ज्यादा असरदार है, खामोशी। शिकायतें करना बंद करो। तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तुम बदल गई हो, तुम टाइम नहीं देती, यह सब बोलना बंद करो।
शिकायतें वो करता है जो कमजोर होता है। ताकतवर इंसान शिकायत नहीं करता, वो अपने एक्शन से जवाब देता है। अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। अगर उसका मैसेज 2 घंटे बाद आ रहा है तो रिप्लाई 2 मिनट में क्यों जा रहा है? थोड़ा रुक जाओ, उसे भी इंतजार का मतलब समझने दो। जब तुम अचानक से शिकायतें करना बंद कर दोगे और अपने काम में बिजी हो जाओगे तो उसका दिमाग ठनकेगा। अरे ये तो रोज पूछता था, आज क्या हुआ? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं? यही कंफ्यूजन, यही सवाल उसके दिमाग में तुम्हारी याद दिलाएगा। याद रखना, लोग उसकी कदर करते हैं जिसे खोने का डर हो। तीसरा और आखिरी स्टेप, उसे अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी से हटाकर हिस्सा बना दो। अभी वो सेंटर में है और तुम उसके चारों तरफ घूम रहे हो। अब सेंटर में तुम आ जाओ। जब तुम अपने दोस्तों के साथ हो या जिम में हो तो फोन को जेब में रहने दो। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी जिंदगी में और भी जरूरी चीजें हैं। जब उसे लगेगा कि तुम अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो तो वो तुम्हारे पीछे भागना चाहेगी, क्योंकि हर इंसान एक ऐसे पार्टनर के साथ जुड़ना चाहता है जो आगे बढ़ रहा हो, न कि जो वहीं रुका हुआ हो। तो भाई, आज की रात फैसला कर लो, क्या तुम्हें सारी जिंदगी उसका पालतू बनकर रहना है या एक मर्द की तरह जीना है जिसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है? फोन साइड में रखो, अपने काम पर लगो, जिम जाओ, पैसे कमाओ। उसे महसूस होने दो कि तुम बदल गए हो। अगर आज तुम अपनी पावर वापस लेने को तैयार हो तो कमेंट में सीना ठोक के लिखना, आई एम द किंग, और सब्सक्राइब कर लो मानस तंत्र को।